देखो मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे मंदिर में आया हूँ और यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं पहाड़ में रहता हूँ, देखो उत्तराखंड में रहता हूँ। और मैंने 4-5 दिन में एक चीज ऑब्जर्व की जिससे मेरे को पता चला, जिससे मेरे अंदर फीलिंग आई। पता है क्या फीलिंग आई? मेरे अंदर फीलिंग आई कि यार हम जो करते हैं ना, जैसे कि हमारी कोई प्लानिंग बनी होती है कहीं जाने की या कुछ करने की, तो हम उसके पीछे अपनी मर्जी की जो है एफर्ट डालते हैं, अपनी मर्जी का करने की सोचते हैं कि ऐसा मेरे को करना चाहिए, फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने करी इन 4-5 दिनों में, और जो होना था वो मेरे बिल्कुल अपोजिट हुआ है। तो ये चीज एक्सपीरियंस करके मेरे माइंड से ये चले गया है कि यार हम ना अपनी लाइफ में जो सोचते हैं या हम जिससे उम्मीद रखते हैं, जैसे कि फ्यूचर में हमारा कोई प्लान बना होता है तो हम उसके बारे में निगेटिव भी सोच रहे होते हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे होते हैं, इमेजिनेशन कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट वैसा नहीं होता है। वो होता वही है जो होना होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है वही होता है, ठीक है। तो अब मेरे माइंड में पता है फ्यूचर के लिए टेंशन गायब हो गई है एकदम से। अब हुआ क्या ना, देखो मेरा 12th पास हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एचएम करूँ। और एचएम करने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं होटल लाइन में जाऊँ। मेरा ये मोटिव है कि मैं घर से दूर रहूँ और वहाँ हॉस्टल है, ठीक है, तो वहाँ अपने कमरे में घर से दूर रहूँ और अकेला रहूँ। और क्योंकि मेरे को लगता है कि यार मैं एक घर से दूर रहूँगा तो मैं यूट्यूब में कुछ बेटर कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ फिर यार पापा वही बोल रहे थे कि कॉलेज जा, है ना, फिर कॉलेज जाके फिर यहीं के घर के काम हुए, है ना। उत्तराखंड के आपको पता होंगे बहुत सारे काम होते हैं। वैसे मैं तो ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट तब भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ये मेरा मोटिव था एचएम में जाने का कि मैं यूट्यूब में बेटर कर सकूं, ठीक है, वहां अकेले रह के हॉस्टल में, ठीक है। तो मैंने 4-5 दिन पहले एक लड़के से कांटेक्ट किया जो मेरी क्लास में था, और उसने मेरे को एक मैडम का नंबर दिया, ठीक है। अब उस मैम से मैंने कांटेक्ट किया, मैम से बात करी कि मैम हम एचएम करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा है, हम 3-4 लड़के हैं, ठीक है। अब उस मैम ने बोला कि ठीक है जल्दी आ जाओ, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने उसके बाद मैंने अपने पापा को नहीं बताया, मैंने बताया अपनी मम्मी को, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, ठीक है। फिर 4-5 दिन बाद मम्मी ने पापा को बता दिया, ठीक है। अब वही ये चीज ना गवर्नमेंट से आई है एचएम का करने का, ठीक है। तो ये हल्द्वानी में भी थी और यही सेम चीज देहरादून में भी थी जहां मैं जाने को बोल रहा था, ठीक है। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि यार हल्द्वानी हमारे यहाँ से पास पड़ता है तो तू वहां जा, टिकट भी कम लगेगा और वहाँ अपने रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पे, अगर छुट्टी पड़ेगी तो तू वहाँ चले जाएगा, ठीक है। बट मेरे माइंड में बैठ गया था कि यार जाना है तो देहरादून ही जाना है, क्योंकि देहरादून एक हमारी कैपिटल है ना उत्तराखंड की। तो वहाँ मेरे को लगा कि यार बड़ा शहर है, वहाँ पे लोग आएंगे, क्रिएटिव लोग आएंगे, क्रिएटिव बच्चे आएंगे, तो मैं उस चीज़ से ना थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहूँगा, ठीक है। तो मैंने ये सोचा, तो मैंने घर पे जिद करी। मैंने मतलब पूरी बहुत ज़्यादा जिद करी अपनी मम्मी से। पापा मान नहीं रहे थे, पापा बोल रहे थे हल्द्वानी जा। मैंने कहा मैं देहरादून जा रहा हूँ, है ना। फिर बोल रहे थे कि तू सेंस में है या नहीं है, हल्द्वानी जा, ऐसे करके, है ना। और भी बातें हुई, बताने लायक नहीं है, जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि मैं जाऊँगा तो देहरादून जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा हल्द्वानी, ठीक है। तो फिर ऐसी थोड़ी, फिर मम्मी से बोला मैंने, मम्मी पापा को मनाओ करके, फिर ऐसी झगड़ा हुआ, मान गए। फिर पापा बोल रहे थे कि कब जाना है, ये वो। फिर हमारा प्लान हो गया था कि फिर मैम से बात करी मैंने, मैम कब आना है, ठीक है, कंफर्म हो गया घर से। फिर मैम ने बोला कि जल्दी आ जाओ। पहले यार मैम तो बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ, बट फिर घर पे हमारा ऐसा ही हो गया था, मनाने में टाइम लग गया, दोस्तों से कांटेक्ट करने में टाइम लग गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर ठीक है, फिर मैम से कांटेक्ट करा। मैम बोली थी कि आ जाओ, परसों पहुंच जाओ, परसों हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जब तक हमारा कंफर्म, उससे पहले हाँ कंफर्म नहीं हुआ था ना जब तक, तो मेरे को 2 दिन नींद नहीं आई। मैं सोचने लग रहा था कि यार मैं देहरादून जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, है ना। फिर मैं वहाँ की इमेजिनेशन करने लगा, सीन बनाने लगा कि ऐसे ऐसे जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर यार मैं वहाँ हल्द्वानी जाके क्या करूंगा, है ना। फिर ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो वही सब चल रही थी। फिर कंफर्म हो गया था, फिर अगले दिन हम जाने वाले थे। फिर मेरे को बढ़िया करके नींद आई। फिर क्या हुआ, अगले दिन मैम का फोन आया, मैम बोल रही, फिर दोपहर में मैम का फोन आया, कल की बात है। फिर मैम बोल रही थी कि कल ही तुमको पहुंचना है, ठीक है। अब हमको यहाँ से देहरादून जाने में लग जाते 2 दिन, ठीक है। अब क्या हुआ ना, फिर घर से फिर एक तो दोपहर हो गई थी, दोपहर को मैम का फोन आया। फिर यहाँ से कोई गाड़ियां नहीं जा रही थी, फिर मतलब कैंसिल ही हो गया था। फिर पापा ने बोला कि अब तो वहाँ तू इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, और वहाँ की लास्ट डेट भी थी सेंटर में पहुंचने की, देहरादून की, ठीक है। तो फिर हमारा प्लान बन गया। फिर मैंने मैम से भी मैसेज किया, मैम बोली थी नहीं हो पाएगा फिर, अगर तुम लेट में आओगे तो, ठीक है। फिर वहां से कैंसिल हो गया एक तरीके से, ठीक है। फिर हल्द्वानी जाना पड़ा। फिर मेरे माइंड में ना एक चीज आई कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना एफर्ट लगाया, मैंने इतनी पापा से इतनी जिद करी कि मैं देहरादून ही जाऊंगा, नहीं तो हल्द्वानी जाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना।
फिर भी जो होना था वो हो गया। फिर भी घूम फिर के हल्द्वानी मतलब देहरादून भी हो गया था, मतलब क्लियर कि वहीं जाऊंगा, फिर वहीं से घूम फिर के वहां मना भी हो गया, और घूम फिर के जो होना था वो हो गया, जो नेचुरल प्रोसेस होना था वो हो गया। फिर मेरे माइंड में एक चीज आई ना कि फिर तब से मेरे को पता है क्या फीलिंग आ रही है, तब से मेरे को फीलिंग आ रही है कि यार मेरी मर्जी का कुछ भी नहीं है, मैं कितना भी एफर्ट लगाऊं। जैसे कि ओशो ने बोला है ना कि बहाने बनाना छोड़ दो। हम बहाने बनाते हैं ना, जैसे कि अगर हमें कहीं पहुंचना है, तो अगर हम वहां नहीं पहुंचना चाहते हैं या अलग जगह पहुंचना चाहते हैं, तो हम ना बहाने बना के या तो वहां से भागना चाहते हैं या तो बहाने बना के वहां पहुंचना चाहते हैं। बट ये जो हमारे बीच के जो बहाने हैं ना बनाना, ये फालतू की चीजें हैं। होता वही है जो होना है ना। अब क्या हो रहा है ना, अब देहरादून से मैम का फोन आया, उनने बोला कि तुमको ऐसा ऐसा ऐप डाउनलोड करना है, उससे तुम्हारा आधार कार्ड वहां लिंक हो जाएगा, फिर तुम परसों आराम से आ सकते हो। अब मेरे माइंड में क्या था पहले कि मेरे को देहरादून ही जाना है, बट अब ना मेरे माइंड में ये है कि अब कहीं भी हो जाए, चाहे देहरादून हो चाहे हल्द्वानी हो, क्योंकि मैं अब अपनी तरफ से बहाने नहीं बना रहा हूं, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, है ना। तो मतलब एफर्ट डालने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें, हम करें जो हमारी मर्जी से हो सकता है, बट ये ध्यान में रख के करें कि जो होना है वो होगा। इससे क्या होता है ना, हमारी जो फ्यूचर की जो टेंशन होती है ना, जो निगेटिव हम सीन क्रिएट करने लगते हैं, जो निगेटिव चीजें हम सोचने लगते हैं, उससे हमारा माइंड जो है वो फ्री हो जाता है, हम फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ देते हैं। ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, और ये चीज ना मैं पहले से करना चाह रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार होना है वो हो जाएगा, मेरे माइंड में ये था पहले कि जो होना है वो हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से मतलब फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लूंगा, बट वो हो जाती थी अपने आप। बट अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, तभी तो कहते हैं भाई कि एक्सपीरियंस करना ही सबसे बड़ा, दूसरे के विश्वास में खुद का विश्वास करना ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अगले बंदे ने एक्सपीरियंस किया है, जो अगले बंदे ने अनुभव किया है, वो तुमको वो चीज बता रहा है कि ऐसे ऐसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। बट हम वो चीज तो सीख लेंगे, हमारे कानों में चले जाएगी वो बातें, हमारे माइंड में बैठ जाएगी, बट उसको फॉलो करने के लिए ना हमारा खुद का एक्सपीरियंस चाहिए, हमारा खुद का विश्वास चाहिए कि ये चीज होगी, है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार लाइफ में जो होना है वो हो जाएगा, जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है ना वो चलता रहेगा, हमारे उससे कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे को पता नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो या समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बट मेरे को जो बताना था वो मैंने बता दिया। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि यार मैंने एक्सपीरियंस किया कि फ्यूचर में हमें टेंशन लेके हमारा कोई भी फायदा नहीं है, हमारा बहाने बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। हम अगर किसी चीज से दूर भागते हैं तो हमारा जो उस दूर भागने के जो बीच में जो हमने बहाने बनाए ना दूर भागने के लिए, वो हमारे किसी भी काम नहीं आएंगे। जो होना है वो हो जाएगा, जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है आज तक, है ना, बहुत सदियों से, जब से ये दुनिया बनी है तब से नेचुरल प्रोसेस ही चल रहा है। बंदा आता है, बंदा मर जाता है। जो भगवान आए, जो भगवान है शिव या अल्लाह या कृष्ण, है ना, तो वो आए इस दुनिया में, वो चले गए। यही है नेचुरल प्रोसेस, यही है प्रकृति का नियम। कोई आएगा चले जाएगा, दुनिया में आए भगवान भी, भगवान बने वो चले गए। अब यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ भगवान है तो हमारा नेचुरल प्रोसेस जो हो रहा है उसी पे विश्वास करो, है ना। भगवान का मतलब क्या होता है, अब देखो मैं नीच से अपनी भटक रहा हूँ, वैसे भी मेरी कोई नीच नहीं है, ठीक है। मैं कोई टॉपिक लेके आता हूँ, जो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कल, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप शायद हॉस्टल में ही मिलते हैं, चाहे हल्द्वानी मिले चाहे देहरादून मिले, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।